नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायु, तूफान और चक्रवात भाग 2। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह पहले से हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। इसे हम निम्न गतिविधियों से सिद्ध कर सकते हैं। एक क्वथन नली लेकर नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर बांधें। अब 2 बीकर लेकर एक में ठंडा जल तथा दूसरे में गर्म जल डालते हैं। गुब्बारा बंदी क्वथन नली को गर्म जल में डालते ही देखिए गुब्बारा थोड़ा सा फूल जाता है। अब उसी क्वथन नली को ठंडे जल में रखते हैं तो देखते ही गुब्बारा सिकुड़ जाता है, क्योंकि जब गुब्बारे को गर्म जल में रखते हैं तो क्वथन नली के अंदर की वायु गर्मी पाकर फैल जाती है, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। तथा जब क्वथन नली को ठंडे पानी में रखते हैं तो क्वथन नली के अंदर की वायु सिकुड़ जाती है, जिससे गुब्बारा भी सिकुड़ जाता है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर निम्नलिखित कारणों से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इस कारण इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवीय की क्षेत्रों की ठंडी वायु भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र के जल से अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे समुद्र के ऊपर की ठंडी वायु थल की ओर बहने लगती है, जिन्हें हम मॉनसूनी पवनें कहते हैं। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से उपस्थित जल बूंदों को ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण पानी की बूंदें जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। नीचे गिरती बूंदों और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से तड़ित उत्पन्न होती है। चक्रवात जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, जिससे आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है, जिससे केंद्र की ओर उच्च वेग वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, जिसके अंत में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो जाता है जिसके चारों ओर अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। गतिविधि 6। एक कांच या प्लास्टिक की बड़ी बोतल लेकर उसका तल काट लें। अब तल के पास 2-3 छोटे छोटे कट लगा देते हैं। इसके पश्चात मोमबत्ती व धूप लेते हैं। इन्हें जलाकर मोमबत्ती पर बोतल को रख देते हैं। जिस स्थान पर कट लगाए थे
उनके पास जलती हुई धूप रख देते हैं। कुछ समय पर अवलोकन करने के पश्चात देखते हैं कि धूप का धुआं बोतल के अंदर जाने लग गया है। तथा बोतल के अंदर चक्रवात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप इस गतिविधि के अंदर यह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बोतल के अंदर चक्रवात उत्पन्न हो गया है। यह देखिए।